दो सहेलियां वैशाली और गरिमा आज सालों बाद तीज के अवसर पर एक दूसरे से मिली। जब दोनों बाजार गई थी अपने अपने भाइयों के साथ अपनी पसंद की साड़ी खरीदने। वैशाली गरिमा को देखते ही पहचान गई। उसने उसे आवाज़ दिया, हेलो गरिमा। गरिमा ने पलटकर देखा, अरे ये तो वैशाली है। वह बहुत खुश हो गई। अपनी प्यारी सखी को देखकर उसने मुस्कुरा के उसे कहा, हेलो वैशाली, कैसी हो। गरिमा ने अपने भाई का परिचय वैशाली से कराया। गरिमा, ये मेरे भैया है। वैशाली, नमस्ते भैया। भैया ने मुस्कुरा के हाथ जोड़े, नमस्कार। दोनों सहेलियाँ साथ में अपने लिए साड़ी खरीदने लगी। वैशाली को एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पसंद आई जो बहुत भारी और काफ़ी महंगी थी। उसके साथ उसके भैया थे जो कुछ चिंतित व असमंजस में थे। खैर, इधर गरिमा ने भी अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी जो शायद वैशाली को पसंद नहीं आई, पर गरिमा को उसके भाई के सामने टोकना उसे अच्छा नहीं लगा। आखिर दोनों इतने ज़्यादा खुश जो थे। दोनों सहेलियाँ तीज मना के अपने अपने ससुराल चली गई। दोनों बहुत खुश थी। वैशाली जब अपने ससुराल वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे गरिमा अपने भैया के साथ दिखी। वैशाली ने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा और वह कार से उतरकर गरिमा के पास आई। क्या हुआ गरिमा, यहाँ क्यों खड़ी हो। गरिमा, वो शायद भैया की गाड़ी की टंकी में कचरा आ गया है, अचानक बंद हो गई। वह परेशान सी हो रही थी। वैशाली, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। भैया अपनी गाड़ी बनवाकर घर चले जाएंगे। गरिमा, नहीं, बस भैया ठीक कर लेंगे, तू परेशान ना हो। भैया, तुम दोनों वहाँ पेड़ की छाया में बैठो, तब तक मैं इसे ठीक करता हूँ। गरिमा, ठीक है भैया। वैशाली, भैया क्यों ना हम दोनों मेरी गाड़ी में बैठें। भैया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों सहेलियाँ वैशाली की गाड़ी में बैठ गई। वैशाली, गरिमा, तुम कितनी मूर्ख हो गई हो शादी के बाद। गरिमा, क्यों, क्या हुआ। वैशाली, हाथ आए अवसर को कोई कैसे छोड़ सकता है। गरिमा, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। वैशाली, जब तीज पे तेरे भैया तुझे अपनी पसंद की साड़ी लेने बोले तो तू कोई महंगी और कीमती साड़ी ले सकती थी। 30 साल में एक बार ही तो आता है। मुझे देख, मेरे भैया जो साड़ी मेरे लिए लाए थे मैंने तो उनके मुंह पर मार दिया, और इससे बढ़िया साड़ी तो हमारी नौकरानी पहनती है। मैंने तो साफ साफ उनसे कह दिया था, मुझे तो मेरे पसंद की ही साड़ी लेनी है, वो भी बढ़िया वाली। हाँ। गरिमा मुस्कुरा कर रह गई। उसे उस दिन उनके भैया का फीका पड़ा चेहरा याद आ गया। गरिमा, देख वैशाली, 30 साल में एक बार आता है। गरिमा ने आगे कहना शुरुआत किया, इसका इंतज़ार हम शादीशुदा लड़कियों और हमारे मायकों में हर किसी को होता है, तो क्या हम महंगी साड़ी के पीछे उन सारी खुशियों को बर्बाद कर दें। वैशाली, क्या मतलब, मैं कुछ नहीं समझी। गरिमा, देख वैशाली, बुरा मत मानना, तुम बताओ, क्या हम बहनें अपने मायके इसलिए नहीं आती हैं कि हम अपने भैया और मायकों वाले पे बोझ बन जाए। वैशाली, तू कहना क्या चाह रही है। गरिमा, तुझे मेरी साड़ी बहुत हल्की और सस्ती लगी है ना। वैशाली, हाँ। गरिमा, पर यह साड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। वैशाली, वह कैसे। गरिमा, क्योंकि इसमें मेरे भैया का प्यार दुलार बसा है, मेरे मायके की याद जुड़ी हुई है। गरिमा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। जाने कितनी कोशिशों के बाद बचत करके मेरे भैया ने मेरे लिए तीज के शगुन का इंतज़ाम किया होगा। मेरे कहने पे वह मुझे महंगी साड़ी दे देते, फिर वह उसके लिए और भी अपने कुछ अरमानों का गला घोंटते या अपने बीवी बच्चों की आवश्यकता में कटौती करते जो उनके लिए तकलीफ़देह होता। साड़ी क्या है, सस्ती हो या महंगी, वो तो फट ही जाएगी, पर हमारे रिश्तों में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। यह तीज का उत्सव हमारे जीवन में मिठास घोलने वाली होनी चाहिए, ना कि कड़वी यादें दे जाए। वैशाली, मुझे माफ़ कर दे गरिमा, मैंने तुझे मूर्ख कहा। अरे मूर्ख तो मैं ही थी, इतनी सी बात समझ ना पाई। गरिमा, देख वैशाली बहन, तीज की वजह से या कोई और त्यौहार की वजह से हमारे अपनों के साथ प्रेम भरे रिश्तों में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। इन्हीं रिश्तों में ही तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं ना कि चीज़ों से। दोनों सहेलियाँ की आंखें नम हो चली थी। दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे थी। वैसे ही आंखों में पछताव के आंसू देखकर गरिमा खुश थी कि उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी।
कुछ देर बाद गरिमा के भैया भी अपनी गाड़ी बना के आ गए। गरिमा अपने ससुराल चली गई और वैशाली आप वापस अपने मायके अपनी गलती सुधारने के सुखमय उम्मीद के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।